अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पबजी को कैसे कि हम क्लियर करते हैं, उससे कैसे उसका कैशे वगैरह डिलीट करते हैं ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए। तो सबसे पहले आ जाना आपको पबजी पे टैप करना है और ऐप इन्फो पे जाना है और यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे और क्लियर कैशे करेंगे। स्टोरेज को नहीं दबाना, स्टोरेज को दबाएंगे तो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। बस क्लियर कैशे करना है सिर्फ, और बैक करना है, फोर्स स्टॉप दबा दें और बैक कर दें। और मोबाइल में जो ये फाइल्स होता है ना, ये गूगल की तरफ से ये वाला फाइल्स जो आता है तो ये चलाना है और इसमें इस पर प्रेस करना है। ये जो यहाँ पे 3 लकीरें ऊपर बनी हुई हैं डाउनलोड्स के करीब, इनको प्रेस करना है और इन्फिनिक्स नोट 10 यहाँ पे जो आपका डिवाइस होगा ना उसके नाम पर क्लिक करना है, जो भी उसका नाम हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंटरनल स्टोरेज में पहुँच जाएंगे और यहाँ पे जो है ना एंड्रॉयड फ़ोल्डर है, इसमें जाना है। और पहले तो आप ओबीबी में जाके चेक करें और यहाँ पे अगर आपसे डिवाइस परमिशन मांगती है तो वो परमिशन आप दे देंगे। और com.tencent.ig यहाँ पे चेक करेंगे, जो सबसे लेटेस्ट ओबीबी होगा ना वो रखना है, बाकी सारे डिलीट कर देने हैं। तो मैंने तो कर दिए हैं, तो अभी मेरे पास एक ही है। अगर आपके पास 2 या 3 शो हो रहे हैं तो बाकी वाले डिलीट कर दें, सिर्फ एक रखना होता है। और बैक करें और डेटा में आएँ और यहाँ पे डेटा में ढूंढेंगे com.tencent.ig होगा ये वाला, ये फ़ोल्डर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कैशे जो है ये डिलीट करें, ओके करें और फाइल्स में जाएं और यहाँ पे ये जितने भी फ़ोल्डर बने हुए हैं ना ये सारे के सारे डिलीट करें। सिर्फ UE4 गेम छोड़ना है, बाकी सारों को डिलीट करना है, ओके करें। और इसके अंदर जाएं, शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा के जाएं और ये 2 भी डिलीट कर दें, शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा रहने दें, ओके करें। इस शेडो एक्स्ट्रा इसके अंदर जाना है, ट्रैकर एक्स्ट्रा के अंदर, और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है ये डिलीट कर दें और सेव इट के अंदर जाना है। अब यहाँ पे जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं ना, फोल्डर फाइल्स, ये सिलेक्ट ऑल करें और सिर्फ पाक्स जो है ना, पैक्स या पाक्स क्या भी पढ़ें, PAKS जो फोल्डर है इसके अलावा सारे डिलीट कर देने हैं, समझ रहे हैं? तो डिलीट करते हैं इनको, ओके करेंगे तो ये सारे के सारे डिलीट हो गए। अब इस पैक्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हैं कम। वो कैसे कि आप यहाँ पे सॉर्ट बाय करेंगे और साइज़ करें। जो आपके लार्ज फाइल है ना वो रहने दें, वो पड़े रहें। जो बिल्कुल कि 1-2 MB के हैं, या मैं तो 5 MB के जो ऊपर है ना वो छोड़ता हूँ, बाकी 5 MB से जो भी कम है ना इन सबको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। तो ये सारे हो गए डिलीट। ये पफर टैम्प ये भी फ़ोल्डर डिलीट कर देना है, बाकी OD पैक्स रहने देना है। और ये फाइल्स जो भी 5 MB से ऊपर हैं ये भले पड़े रहें। अगर ये भी आप पेज डिलीट करते हैं तो गेम दोबारा से डाउनलोड कर लेती है, अगर ये सारे डिलीट कर देते हैं ना। तो मैप रहने दें, मैप जितने भी हैं आपके, यहाँ RES लिखा हुआ है ना, ये क्या रिसोर्स वगैरह होते हैं तो ये पड़े रहने दें, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ पैचेस हैं, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो अब कि नॉट बेसिक जो है ना सबसे कम MP वाला है, 11 MB वाला ये रहता है। कि मैंने एक OBB छोड़ा है और पैक्स फोल्डर छोड़ा है, उसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं ये छोड़ी हैं। और OD पैक्स को नहीं, कि इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता, इसके अंदर लाखों फाइल्स होते हैं जो गेम ही हैंग हो जाती है, तो ये रहने दें। ये डिलीट करेंगे तो दोबारा डाउनलोड करेगी गेम पबजी, इनको दोबारा डाउनलोड करती है। तो इसी तरह आपकी पबजी जो है ना रिफ़्रेश हो जाती है और दोबारा से, कि अब जो है ना सारी तो डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े फाइल्स ये दोबारा डाउनलोड करेगी, कुछ फाइल्स 100-200 MB के। तो इससे क्या होता है कि पबजी रिफ़्रेश हो जाती है बिल्कुल। तो ये था पबजी को रिफ़्रेश करने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये आपको दिखाता चलूँ कि कैसे स्टार्ट होती है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो शुरू से IDs वगैरह जो है ना आपसे अभी लेगी, क्योंकि ये स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है। ये कुछ रिसोर्स वगैरह ढूंढ रही है क्योंकि इसके डिलीट हो गए हैं। देखिए 94 MB की इसको अपडेट चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे, ये डाउनलोड करेगी, उसके बाद ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा, इससे फ़ायदा ये है कि आपकी गेम एक तो रिफ़्रेश हो जाती है, दूसरा फास्ट चलती है, और तीसरा जो है ना, आपके वो डेटा भी बच जाता है जो आपने यानी कि 24-25 GB की डाउनलोड की हुई है ना, वो भी रहती है। क्योंकि वो सारी की सारी 25 GB जो भी है ना, वो इस पैक्स के अंदर होती है, PAKS फोल्डर है ना, इसके अंदर होती है। अगर आप इसको बचा के बाकी डिलीट करते हैं ना, तो उससे गेम रिफ़्रेश होती है, इतना कुछ ख़ास यानी कि पबजी का डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको बताना था, और यही तरीका है गेम को रिफ़्रेश करने का। मेरी जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सेटिंग्स जो एक्टिव डाटा से भी हम चेंज करते हैं, जिससे हम पबजी की रेजोल्यूशन वगैरह चेंज हो जाती हैं, ग्राफिक्स चेंज हो जाती हैं, तो वो तरीका भी बताऊंगा। वो भी इसी से मिलता जुलता है बस।